हेलो स्टूडेंट, मैं विनोद सर। आज हम लोग पढ़ेंगे 9th का अलजेब्रा। इसमें 7 चैप्टर आपका है सांख्यिकी। ओके, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, इजी है, स्कोरिंग चैप्टर आपका है। ओके, ऑलरेडी आपने इसमें 7.1 7.2 ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इसका 7.3 सांख्यिकी चैप्टर का 7.3 एक्सरसाइज आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो ध्यान से देखिए क्या है। निकाल लीजिए आप लोग पेज नंबर वगैरह निकाल लीजिए। 118 पे है आपके किताब, पेज नंबर 7.3 118 पे है। उसको बताने से पहले जरा कुछ आपको बेसिक बताना चाहूंगा, जरा ध्यान दीजिए। जैसे इसमें भी आपने पढ़ा होगा कि बारमरता बंटन सारणी जो होती है उसके अंदर जैसे एक वर्ग होता है। इसमें वर्ग मतलब कि संख्या जो आंकड़े होते हैं उसका समूह बनता है। जैसे कि 10 से 20 हो गया, 20 से 30 हो गया, 30 से 40 हो गया। इस तरह आंकड़ों या प्राप्तांक का एक समूह तैयार होता है। उस समूह को हम लोग कहते हैं वर्ग कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे बेटा इसे वर्ग कहा जाता है, इसे वर्ग कहते हैं। ओके, वर्ग देखो यहाँ पर ये 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 है। अब ये जो दो संख्या दिखा रही है, फर्स्ट 10 है, दूसरा 20 है, यहाँ तो कैसे दिख रहा है आपको? तो ये जो संख्या है, ये जो वर्ग है, इसे वर्ग कहते हैं। इस वर्ग की बाउंड्री से क्लास लिमिट है, इसकी वर्ग सीमाएं हैं। वर्ग सीमा मतलब क्या होता है कि एक छोटा होता है, एक बड़ा होता है। तो छोटे वाले को निम्न वर्ग सीमा कहते हैं और बड़े वाले को उच्च वर्ग सीमा कहते हैं। तो छोटा है वो का निम्न वर्ग सीमा, और बड़ा वाला है वो का उच्च वर्ग सीमा। तो इसे वर्ग कहते हैं। जो समूह होता है संख्याओं आंकड़ों के जो समूह हमने अपने हिसाब से जो लेते हैं, जो ग्रुप होता है उसे वर्ग कहते हैं। मैंने बताया दो संख्या होती है, एक आगे और पीछे होती है। छोटी संख्या को निम्न वर्ग सीमा बाउंड्री है, लिमिट है, सीमा इसे कहते हैं, समझे कि नहीं? और इसी के अंदर से वर्गांतर भी कहा जाता है। ओके, अपना वर्ग उच्च वर्ग सीमा और क्या होगा आपका 20 हो जाएगा। इसी तरह इसमें एक वर्गांतर होता है। वर्गांतर, वर्ग का अंतर, वर्गांतर दोनों का अंतर कितना? 20 और 10 है। तो उच्च माइनस निम्न हमेशा बड़ी से छोटी संख्या घटाई जाती है। तो जिससे 20 से 10 घटाए तो इसका वर्गांतर कितना? 10। मतलब वर्ग में 10 का अंतर है। वर्गांतर वर्गांतर वर्ग में 10 का अंतर है। निम्न वर्ग सीमा माइनस निम्न वर्ग सीमा बराबर हो गया। एक होता है वर्ग मध्य होता है बेटा, वर्ग का मध्य, समझे कि नहीं? इससे यहाँ पर देख सकते हैं 5 उंगलियां, ये दो इधर बीच में कैसा, बीच वाली उंगली मध्य में है। तो उसे जो भी 10 से 10 दिया 20 दिया, उसके बीचों बीच वाली संख्या आपको याद करी, तो दोनों के आंकड़ों के बीच का आंकड़ा कौन सा है? तो सिंपल होता है कि दोनों जो संख्या है उच्च वर्ग सीमा निम्न वर्ग सीमा का औसत निकाल दो। वर्ग मध्य निकाला, इसके बीच वाला नंबर जैसे जानते हो कि 10 और 20 के बीच में 15 आता है। ओके, तो 15 डायरेक्टली इसको सॉल्व करके निकालना है। वर्ग मध्य का सूत्र क्या होता है? निम्न उच्च वर्ग सीमा प्लस निम्न सीमा डिवाइड बाय 2, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देने का। 20 और 10 कितना हो गया? 30 हो गया, डिवाइड 2 करोगे आ जाएगा। देखो वर्ग मध्य हमेशा क्या लिखते हैं हम लोग? निम्न वर्ग सीमा प्लस उच्च वर्ग सीमा डिवाइड बाय 2। इसे औसत भी कर सकते हैं आप लोग, एवरेज। एवरेज भी ऐसे ही निकलता है, औसत एवरेज। तो वर्ग मध्य एकदम बीचों बीच वाला जो निकालना है आपको, वर्ग मध्य का निकालना है। तो दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 से क्या करते हैं? उसको हम लोग भाग दे देते हैं। ओके, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देने पे निकल जाता है। तो आपको मैंने क्या क्या बताया कि जो वर्ग था, वर्ग में 2 चीज बताया, निम्न वर्ग सीमा और एक उच्च वर्ग सीमा, जो लिमिट है उसकी, जो बाउंड्री सीमा है, निम्न और उच्च। फिर दूसरा मैंने वर्गांतर बताया। वर्गांतर वर्ग का अंतर, ये जो वर्ग है एक को एक वर्ग बोलते हैं। ये जो 20 से 30 है, 30 से 40 है, ये वर्ग है। इसका अंतर कितने का? देखो 20 से 30 10 का अंतर, 30 से 40 10 का अंतर। जो अंतर है बीच का उसे वर्गांतर कहा जाता है। कैसे घटाते हैं? उच्च वर्ग सीमा माइनस निम्न वर्ग, कहीं से भी निकालो। 40 से 30 गया 10 आएगा, 30 से 20 गया 10 आएगा, 20 से 10 गया 10 आएगा। इसे वर्गांतर कहा जाता है। तीसरा मैंने आपको बताया कि वर्ग मध्य। वर्ग मतलब जो भी वो वर्ग आप लोगे, जो भी वर्ग ले रहे हो कोई भी,
जैसे 30 और 40 का मुझे वर्ग मध्य निकालना है, 30-40 भी जानते हो 35 आता है, लेकिन कैसे 40 + 30 कितना हो गया 70, 70 को 2 से भाग दो कितना आएगा 35 आएगा। तो दोनों को जोड़ के उच्च वर्ग सीमा प्लस निम्न वर्ग सीमा डिवाइड बाय 2, 2 से भाग देंगे तो हमें क्या निकल जाता है, वर्ग मध्य यहाँ पर ज्ञात हो जाता है। तो इतना चीज आपने सीखा अभी यहाँ पर। निम्न वर्ग सीमा क्या होता है, उच्च वर्ग सीमा क्या होता है, वर्गांतर क्या होता है, वर्ग मध्य क्या होता है, और देखिए इसमें क्या होता है। दूसरा बेसिक बता रहा हूँ। अब जैसे कोई आंकड़ा अगर आपको दिया है, कोई आंकड़ा अगर आपको दिया है तो उसमें बोलते हैं बारंबारता कैसे बनाते हैं, बारंबारता बंटन सारणी, बारंबारता बंटन सारणी क्या होता है। जो भी आपको जैसे 10 से 20 दिया है, 20 से 30 दिया है, 30 से 40, ये क्या मैंने बताया, ये क्या होता है बेटा, ये वर्ग होता है। ओके, इसके बाद इसी में एक होता है मिलान, मिलान चिन्ह लिखो या तो गणन चिन्ह भी लिख सकते हो, मिलान या तो गणन चिन्ह। मिलान चिन्ह या तो गणन चिन्ह क्या होता है, जैसे कोई आंकड़ा दिया है उसमें 10 से 20 में संख्या जो है वो 5 बार आई है, बारंबारता बोलते हैं इसको, कितनी बार वो आंकड़ा आया है, इसे इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी या सिंबल इसका स्मॉल एफ होता है, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जैसे मेरे पास कोई 10 से 20 में कोई नंबर है, 11, 12, 13, 14, 15 बहुत सारा नंबर है, तो 10 से 20 का नंबर हमने काउंट किया, समझो 5 नंबर आया। ओके, बारंबारता 5, 10 से 20 में जो नंबर है वो 5 नंबर है, उसके बीच का नंबर 5 नंबर आया। तो इसको गणन चिन्ह कैसा होता है, देखो ऐसे काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 4 लाइन हुआ। ओके, और ये पांचों को क्रॉस करते हैं, गणन चिन्ह ऑलरेडी आपने किया होगा छोटी कक्षाओं में। देखो कैसा होता है, काउंट कैसे करते हैं, 1, 2, 3, 4, पांचवा लाइन क्रॉस आता है, ये 5 का एक बंच होता है, 5 समझो ये 8 होता है, तो कैसे लिखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5 चालों का बंच, फिर 3, 6, 7, 8, मतलब 5 के बाद थोड़ा सा गैप देते हैं बीच में, इसे कहते हैं मिलान चिन्ह या तो गणन चिन्ह। उसी को चिन्ह के रूप में, जैसे 5 है जो भी बारंबारता आई है, उसी को हम लोग क्या चिन्ह के रूप में वहां पर लिखते हैं। ओके, इसे कहते हैं बारंबारता बंटन सारणी। जब भी आपको बोले बारंबारता बंटन सारणी, जो भी आंकड़े आपको दिए गए हैं, जो भी प्राप्तांक आपको दिए उसको बनाना है, तो उसमें वर्ग होता है, मिलान या तो गणन चिन्ह होता है, और बारंबारता उसके अंदर आता है। तो वह चीज मतलब 10 से 20 में कितनी संख्या आई है, 20 से 30 के बीच में कितनी संख्या आई है, ये आपको लिखना है वहां पर, समझे कि नहीं। और एक ऐसा देखो 20, फिर यहाँ 20 है, तो 20 वाला क्या देखो, 20 दिख रहा है आपको यहाँ पर, तो 20 यहाँ 10 से 19 तक 20 वाला इसके अंदर आएगा, 20 वाला इसमें अंदर आएगा, उस चीज को आपको ध्यान देना है। इसे कहते हैं असमावेशी, असमावेशी मतलब 20 वाला इसमें नहीं, 20 वाला नीचे देखो लगातार दिख रहा है, 10 से 20, 20 इधर, तो 20 इसमें, एक 10 से 19 इसमें लेंगे, 20 इसमें, फिर 29 से 30 वाला इसमें आएगा, असमावेशी पद्धति। इसे वर्ग क्या कहते हैं, वर्गीकृत, ये ग्रुप होता है वर्गीकृत। अगर सिंगल सिंगल नंबर आपसे तो अवर्गीकृत भी कहा जाता है। तो मैंने आपको फिलहाल यहाँ पर बताया कि बारंबारता सारणी मतलब होता क्या है। ओके, उसमें वर्ग लेंगे, जो भी आपको सुटेबल वर्ग दिया रहेगा, कितनी बार आया है उसको चिन्ह दिखा, 3 चिन्ह से मैंने बताया कैसे दिखाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5वां क्रॉस होता है, 6, 7, 8, 9, फिर 10, 11, 12, ये हो गया तुम्हारा 12 हो गया। एक 5-5 का बंच होता है, 5वां लाइन हमेशा क्रॉस, ऐसा मत करो। कुछ बच्चे क्या करते हैं 1, 2, 3, 4, 5 करके फिर क्रॉस करते हैं, गलत हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5वां फिर क्रॉस होता है, 5वीं लाइन क्रॉस होती है उसमें, वो 5 का एक बंच तैयार होता है, और दूसरा फिर उसको थोड़ा सा गैप देके फिर अगला बंच तैयार उसमें किया जाता है। तो फिलहाल मैंने आपको यहाँ पर क्या क्या समझा, देखो मैंने बताया निम्न वर्ग सीमा, उच्च वर्ग सीमा बताया, वर्गांतर बताया कि दोनों को घटा के निकालते हैं, उच्च वर्ग सीमा माइनस निम्न वर्ग सीमा करेंगे तो वर्गांतर निकल जाता है। फिर आपको ना वर्ग मध्य के बारे में बताया, वर्ग मध्य में निम्न और उच्च दोनों को जोड़ के 2 से भाग से किया ना, उसका एवरेज निकालेंगे तो वहां पे क्या निकल जाता है, वर्ग मध्य निकल जाता है। फिर मैंने आपको समझाया इसके बाद की बारंबारता बंटन सारणी, बारंबारता वो चीज कितनी बार आए, बार बार कितनी बार आए, फ्रीक्वेंसी कितनी है, कितनी बार वो संख्या उसके बीच में आई है, बंटन सारणी बोलते हैं। सारणी में क्या होता है, वर्ग होता है, मिलान चिन्ह होता है, बारंबारता होता है। बारंबारता इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी कहते हैं, इसको स्मॉल एफ से दर्शाया जाता है, ये भी ध्यान दे लो। ठीक है, तो धीरे धीरे हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज आपका 7.3 ऑलरेडी आपने पेज खोला, 118 पे आ जाइए आप लोग। क्वेश्चन देखते हैं क्या कैसा, बहुत ही इजी है,
अच्छा है, स्कोरिंग है बेटा, ध्यान से पढ़िए, अच्छा लगेगा आप लोग को। ओके, लेट्स सी। सबसे पहला क्वेश्चन कि 7.3 का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि वर्ग 20 से 25 की निम्न वर्ग सीमा तथा उच्च वर्ग सीमा। ये सब एक एक नंबर के लिए क्वेश्चन आते हैं, एकदम वेरी सिंपल। जैसे यहाँ पर देखिए आप, मैंने क्वेश्चन पहले लिखा है, वर्ग 20 से 25 की निम्न वर्ग सीमा और उच्च वर्ग सीमा लिखिए। इसका आंसर जो आपको लिखना है, आंसर पूछा है तो आप देख सकते हो यहाँ पर क्या है, 20 है और क्या है 25, ये आपको वर्ग दिया है। ये क्या है, ये वर्ग आपको दिया है, 20 से 25 का वर्ग दिया। अब निम्न वाला कौन सा होगा, छोटा वाला, ये उच्च होगा। यहाँ लिखने का कि निम्न वर्ग सीमा बराबर हो गया 20, फिर से हम दिया उच्च वर्ग सीमा, उच्च वर्ग सीमा क्या होगा बेटा 25। बस आई सिंपल आंसर पूछा है, सिंपली एक नंबर का क्वेश्चन आता है, निम्न वर्ग सीमा कौन सा है, उच्च वर्ग सीमा कौन सा है। ऑलरेडी मैंने 20 और 25, छोटा वाला निम्न हो गया, बड़ा वाला उच्च हो गया, 20 और 25, खत्म। बस एक नंबर है, इतना ही, बाकी जरूरत नहीं है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है बेटा। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड क्या दिया है, वर्ग 35 से 40 का वर्ग मध्य ज्ञात करो। दिया कि जो वर्ग है वो बेटा है 35 से 40 का, बोला इसका वर्ग मध्य ज्ञात करो। वर्ग मध्य 35 से 40 का मुझे वर्ग मध्य ज्ञात करना है इसमें, समझे कि नहीं। वर्ग मध्य का सूत्र मैंने भी आपको बताया, देखो निम्न वर्ग सीमा प्लस उच्च वर्ग सीमा डिवाइड बाय 2 से भाग दिए। सूत्र सूत्र लिख के ही आपको सॉल्व करना है। वर्ग मध्य बराबर निम्न वर्ग सीमा प्लस उच्च वर्ग सीमा डिवाइड बाय 2। अब इसका मान रखेंगे हम लोग, ध्यान से। निम्न क्या बेटा इसमें 35 है, प्लस उच्च क्या है 40 है, बटे 2। 35 40 को जोड़ के 2 से आपको भाग देना है। 35 और 40 को जब जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा कितना, मिलेगा 75। ओके, 75 बटे 2 हो जाएगा, 75 बटे 2। अब 75 को आपको 2 से भाग देना है, 75 का आधा करना है, 75 का आधा आ जाएगा 37.5। ये आपका क्या निकल गया, वर्ग मध्य। इसलिए जो आंसर होगा इसका कि वर्ग 35 से 40 का वर्ग मध्य 37.5 होगा। ये आपका इसका आंसर। तो देख सकते हो 35 से 40 के बीच में 5 नंबर होते हैं, तो 35-40 में कितना 5 का आना, 5 का आधा कितना होता है 2.5 होता है। ओके, 35 में 2.5 जोड़ोगे तो 37.5 आ जाएगा। नॉर्मली आप दिमाग लगा के पॉइंट भी निकाल सकते हो। ये भी क्वेश्चन आपका 1 नंबर का क्वेश्चन ही है, एकदम छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्वेश्चन से, एकदम इजी। ओके, तो फिर से देखो, पहले में आपने निम्न देखा, उच्च देखा, फिर वर्ग मध्य आपने देखा, निम्न वर्ग सीमा उच्च वर्ग सीमा दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दिया, उसका एवरेज निकल गया 37.5। ये निकल गया इसका वर्ग मध्य। ओके, ठीक। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 3। इसको हटाए, थोड़ा वहां पे शायद लाइट आ रहा है, थोड़ा वहां पे आपको क्लियरली यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, आई थिंक लाइट आ रहा है वहां पर थोड़ा सा। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 जरा पढ़िए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 आराम से देखो क्या दिया बेटा, किसी वर्ग का वर्ग मध्य 10 तथा वर्ग अंतराल 6 दिया है, तो वह वर्ग लिखो। यहाँ पर क्या दिया, वर्ग मध्य दे दिया। अब तक हम लोग वर्ग मध्य ज्ञात कर रहे थे, यहाँ पर ऑलरेडी वर्ग आपको दिया, वर्ग मध्य दिया है। कितना दिया है, क्या दिया है, किसी वर्ग का वर्ग मध्य 10 और वर्ग अंतराल 6, तो वह वर्ग लिखो। चलो यहाँ पर दिया, क्या दिया पहले, क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखना। 3 में दिया है कि वर्ग मध्य उसका दिया है 10 और इसका वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। देखो वर्ग अंतराल को वर्गांतर भी कहते हैं, अभी मैंने समझाया था आपको, वही चीज है, वर्गांतर भी कहते हैं। इसको दिया है 6, बोला कि वह वर्ग ज्ञात करो। वो वर्ग कौन सा है पता नहीं, वर्ग वो दोनों नंबर कौन सा है, वर्ग मुझे ज्ञात करना है। अब तक वर्ग दिया था, यहाँ पर वर्ग आपको ज्ञात करना है। देखिए अब यहाँ पर क्या वर्ग मध्य आपको दिया, आप लोग जानते हैं वर्ग में क्या होते हैं, निम्न, देखो निम्न होता है, उच्च होता है, डिवाइड बाय 2 है। इसको मानना भाई, ये 2 संख्या में इसको मानना पड़ेगा, तब जाके वर्ग मध्य निकलता है। तो यहाँ पर निम्न उच्च दिया नहीं है, यहाँ पर आपको मानना पड़ेगा।
माना निम्न वर्ग सीमा माना निम्न वर्ग सीमा है बेटा x1 तथा उच्च वर्ग सीमा बराबर है x2, x1 और x2। ओके, निम्न वर्ग सीमा x1 है और उच्च वर्ग सीमा x2 मैंने मान लिया। ओके, अब जैसे वर्ग मध्य दिया, उसका सूत्र लिख रहा हूं मैं, वर्ग मध्य बराबर, तो सूत्र था निम्न वर्ग सीमा प्लस उच्च वर्ग सीमा डिवाइड बाय 2, ये आपको फार्मूला दिया था। अब देखो यहाँ पे, अब इसका वैल्यू रख के तो जो भी दिया उसको सॉल्व करते हैं हम लोग। चलो, वर्ग मध्य आपको दिया है, कितना दिया वर्ग मध्य का मान 10 बराबर निम्न वर्ग सीमा कितना बेटा x1 माना मैंने, जो कि x1, और उच्च वर्ग सीमा कितना है x2। आप उसको x और y भी मान सकते हो अपने हिसाब से, जैसे भी करो कोई दिक्कत नहीं उसमें, बटे 2 मतलब x1 x2। निम्न वर्ग सीमा उच्च वर्ग सीमा हमारे पास नहीं है। अब इसका तिरे गुणा करेंगे 10 गुना 20 हो जाएगा, x प्लस यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, गो फॉर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तिरे गुणा करेंगे इसका, तो x1 x2 1 से गुणा का तो वही आएगा x1 प्लस x2। ओके, यहाँ पे x1 प्लस x2 बराबर 10 दूनी 20। ये आपका बन गया समीकरण नंबर 1, इसको ले लो समीकरण नंबर 1। ओके, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 20, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद चलते हैं सेकंड, हम लोग दूसरा क्या दिया देखो, अगला जो हमको दिया है इसका वर्गांतर, वर्गांतर मैंने बताया, वर्गांतर मैंने आपको बताया था कि वर्गांतर में क्या होता है कि उच्च माइनस निम्न। ओके, वर्गांतर यहाँ पे हमको दिया, वर्गांतर दिया है, तो वर्गांतर में चलते हैं इसके, वर्गांतर बराबर या वर्गांतराल जो भी दिया है, उच्च वर्ग सीमा माइनस निम्न वर्ग सीमा, उच्च वर्ग सीमा माइनस निम्न वर्ग सीमा। ठीक है, अब वर्गांतर में दिया मुझे कितना दिया वर्गांतर, 6 दिया है, देखो 6 दिया है वर्गांतर आपको, 6 दिया है यहाँ पर। उच्च क्या है बेटा x2 माइनस x1, तो क्या बन गया सूत्र आपका x2 माइनस x1 बराबर 6, सेगमेंट नंबर 2। देखो मतलब उच्च वर्ग सीमा x2 है, x2 माइनस x1 इक्वल टू कितना हो गया 6 होगा तुम्हारा, वर्गांतर दिया, वर्गांतराल दिया है x2 माइनस x1 बराबर 6। और पहला समीकरण क्या मिला है x1 x2, इसको हम लोग x2 पहले भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या तो मैं इसको x2 पहले लिख लूँ, क्योंकि वहाँ पे x2 दिया तो x2 इसको पहले लिख लो। देखो इसको लिख सकते हैं कि x2 प्लस x1 बराबर 20, 1 हो गया। अब दोनों समीकरणों को सॉल्व करना है, युगपत समीकरण जैसे आपने ऑलरेडी रेखीय समीकरण अपने अलजेब्रा में पढ़ा है, उसके हिसाब से सॉल्व कर रहे हैं, इजी है। देखो समीकरण, देखो ए माइनस है ए प्लस है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा समीकरण 1 धन 2, दोनों को जोड़ रहे हैं, समीकरण 1 क्या है बेटा, देखो x2 प्लस x1 बराबर 20, और ये क्या तुम्हारे पास है x2 माइनस x1 बराबर 6, है कि नहीं। अब इसको मुझे क्या करना है, सॉल्व करके आपको निकालना है। जोड़ रहा है, जोड़ने में आपको पता है कि किसी प्रकार का चिन्ह में परिवर्तन नहीं हो जाएगा आपका। x2 देखो x1 x1 कट गया, प्लस x1 है माइनस x1 है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। ओके, x2 एक बार ये होगा, 2 बार x2, 20 और 6 26, 20 और 6 26 हो गया। और 2 से उसको भाग देंगे हम लोग, तो x2 बराबर 26/2, 26 से काटे x2 का वैल्यू कितना हो गया 13। आपको x2 का वैल्यू 13 निकल चुका है। जैसे आप लोग रेखीय समीकरण युगपत समीकरण सॉल्व कर रहे थे, वैसे आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर x2 का वैल्यू निकल, अब इसको दोनों में किसी एक में या दो में रख के x1 का वैल्यू निकाल सकते हो। अगर मैं पहले में रखता हूँ x2 का वैल्यू रख के उधर घटा के निकाल लूंगा। चलो यहाँ बताता हूँ आपको, रख के समीकरण 1 में x बराबर 13 रखने पर, जब 13 रखता हूँ 1 में, देखो x2 मान 13 है प्लस x1 नहीं है, बराबर कितना बेटा 20 है। 13 को उधर लेके जाए, पक्षांतर करो,
x1 बराबर 20 माइनस 13, तो x1 इक्वल टू कितना आ गया, 13 7 20, 7 आ गया। तो यहाँ पर देख सकते हो कि x1 का वैल्यू कितना हो गया आपका, 7 हो गया है। ओके, x1 का वैल्यू 7 हो गया है और x2 का वैल्यू 13 आ गया। फिर से क्वेश्चन को एक बार देखिए ध्यान से। हमको क्वेश्चन में दिया था वर्ग मध्य दिया है, वर्ग अंतराल दिया है। पहला हम काम करेंगे वर्ग मध्य के ऊपर। मैंने आपको फार्मूला बताया था, वर्ग मध्य में निम्न वर्ग सीमा उच्च वर्ग सीमा होती है। ऑलरेडी यहाँ पर हमको कुछ भी दिया नहीं है, दोनों को मान लेंगे। माना निम्न वाला x है, उच्च वाला x2 है, तो यहाँ मैंने माना, सूत्र लिखा वर्ग मध्य का फार्मूला निम्न वर्ग सीमा प्लस उच्च वर्ग सीमा डिवाइड बाय 2 हो गया आपका। वर्ग मध्य का वैल्यू 10 हो गया, यहाँ पे दिया है, बराबर हो गया निम्न x1 उच्च x2 डिवाइड बाय 2, 10 दूना 20, मल्टीप्लाई करेंगे इसका, x1 प्लस x2 बराबर हो गया 20। पहला समीकरण आपका तैयार। दूसरा वर्ग अंतराल से लेंगे। वर्ग अंतराल का मैंने आपको समझाया था कि वर्ग अंतराल में क्या होता है, उच्च वर्ग सीमा माइनस निम्न वर्ग सीमा, अंतराल, अंतर निकालना आपको। तो यहाँ पर देख सकते हो वर्ग अंतर जो इसका दिया है 6 दिया है, x2 माइनस x1 वर्ग अंतराल जो निकालना, उच्च माइनस निम्न x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 का वैल्यू 6 हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब आपको युगपत रेखीय समीकरण ऑलरेडी आपने पढ़ा है, उसी के आधार पर हम देख सकते हैं दो समीकरण आपको दिखाई दे रहा है, दोनों को सॉल्व कर देना है। यहाँ +1 x1 दिख रहा है, माइनस x1 दिख रहा है, सिंपली दोनों को जोड़ देंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा है समीकरण 1 धन 2, दोनों समीकरण को जोड़ने पर प्लस x1 माइनस x1 दोनों कैंसिल हो जाएंगे। x2 एक बार मतलब 2 बार आपको x2 निकल गया, 20 और 6 26 हो गया। 2 यहाँ पर गुणा है, पक्षांतर कर दोगे तो जाते 2 से भाग 26/2 करोगे 13 आ जाएगा। आपको x2 का वैल्यू 13 आ गया, तो समीकरण 1 2 किसी में भी रख दो। मैंने समीकरण 1 में रखा, x2 का मान 13 रखा, यहाँ देख सकते हो 13 प्लस x1 बराबर 20, 13 को पक्षांतर किया, 20 में से 13 घटेगा, आ जाएगा 7। हमको x1 और x2 का वैल्यू निकल चुका है, हमको वर्ग पूछा है। आप लोग जानते हो कि वर्ग में क्या लिखते हैं, वही दोनों लिखते हैं। तो वर्ग आपका जो आंसर होगा वह यही होगा कि पहला छोटा संख्या 7 और दूसरा मिला 13, ये आपका वर्ग 7 से 13, 7 से 13 का यहाँ वर्ग है, 7 से 13। आप उसको ओके, 7 से 13 का आपका वर्ग था। आपको अभी वर्ग पूछा था, ये आपका वर्ग यहाँ पर आ चुका है। ओके, अगर आपको आंसर चेक करना है, यू कैन चेक। देखो 13 7 कितना होता है, 20, 20 का मध्य कितना हो गया, 10, ऑलरेडी 10 मेरे पास है। अगर आपको वर्गांतर निकालना है तो वर्ग अंतराल निकालना है, तो 13 से 7 घटा दो कितना आएगा, 6। मतलब अपना आंसर बिल्कुल सही है, आप आंसर को चेक भी कर सकते हो। तो वेरी एम्प्टी क्वेश्चन, आपने देखा 2 समीकरण बन के 100 क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, तो इसको अच्छी तरह ध्यान देंगे। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान से 2 चीज किसमें इस्तेमाल किया आपने, वर्ग मध्य का इस्तेमाल किया आपने इसके अंदर, और वर्ग अंतराल, 2 फार्मूले का इस्तेमाल करके युगपत रेखीय समीकरण का यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, तो डायरेक्टली इसका आंसर नहीं आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया है, नीचे एक सारणी दी गई है, बारंबारता बंटन सारणी, जो इससे पहले मैंने आपको समझाया था। इसमें कुछ नंबर्स दिए, मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पे, देखिए वर्ग है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, ध्यान से, ये एक वर्ग दिया है इसमें बना के, इसमें मिलान चिन्ह है बेटा, मिलान चिन्ह भी दिया है। मिलान चिन्ह के बाद उसमें बारंबारता दिया है, इसके अंदर बारंबारता, इसमें संख्याएं दी गई है, देखते हैं संख्या कौन कौन सी दिया गया है। लेट्स सी वर्ग में क्या क्या दिया है। वर्ग में पहले आपको दिया, वर्ग में आयु दिया है, लेकिन यहाँ पर उम्र दिया है, बच्चों की उम्र दिया है, आयु वर्ष में होती है तो वर्ष में दिया है आपको। पहला जो उम्र दिया है बेटा 12 से 13 साल, 12 से 13 साल, 13 से 14 साल, 14 से 15 साल, 15 से 16 साल तक। तो 12 से 13, 13 से 14, 14 से 15 और 15 से 16, ये 4 वर्ग आपको यहाँ पर इसमें दिया है, 4 वर्ग आपको लिख दिया है। और बाद में यहाँ पे आपको गणन चिन्ह भी दिया है, गणन चिन्ह देख सकते हो, पहले का गणन चिन्ह कितना 5 दिया है, पहले में 1 2 3 4 5 दिया है। ओके ठीक है, दूसरे का 10 और 3 13 14 दिया है। देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 14 लाइन बना के दिया उसने।
फिर इसके बाद में एक भी लाइन नहीं दिया है, सिर्फ यहाँ पर भी देखो इसमें बॉक्स बना के दिया है भरने के लिए। ऐसे कृति वाले क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं, 3 नंबर के लिए आते हैं, कृति वाले कुछ 3 नंबर 2 नंबर में आते हैं। फिर लास्ट वाले में 4 लाइन दिया है, 1 2 3 4, यहाँ भी उसने बॉक्स बना के दिया है। बॉक्स मतलब उसमें आपको भरना है, क्वेश्चन को देख के ध्यान से उसमें आपको भरना है। इसे कहते हैं बारंबारता बंटन सारणी। लास्ट में दिया है n इज इक्वल टू सिग्मा एफ, n इज इक्वल टू, इसमें पढ़े होंगे आपने 7.2 सिग्मा बोलते हैं, सिग्मा और एफ आई, ऐसा मतलब इसका टोटल जो भी पूरा होगा टोटल बोल, सिग्मा एफ आई, इसको सम बोलते हैं, टोटल मतलब टोटल का सबका टोटल एफ आई, ये फ्रीक्वेंसी है एफ, सबका टोटल करके यहाँ नीचे वहां पे लिखा जाता है। अब इसमें क्या बोला कि नीचे दी गई सारणी को आपको पूर्ण करके दिखाना है। ओके, सारणी को पूर्ण करने के लिए देखो ध्यान से, अब देखो ये आपके क्या बन गए, इसे कहते हैं बारंबारता बंटन सारणी, जो इसमें हमको दिया है। लेट्स देखो 12 से 13 साल वाले बच्चे, आप समझो तुम्हारी क्लास में 9वीं में बच्चे हैं, उनकी जो उम्र है 12 से 13 साल वाले जो बच्चे हैं, उसमें कितने बच्चे टोटल, 5 बच्चे हैं। 1 2 4 क्रॉस लाइन है, कितनी लाइन हो गई यहाँ पे देख रहे हो, 5 लाइन, तो इसमें क्या लिखेंगे 5, ये अंकों में लिखना है, उसी को अंकों में 5 है। 13 से 14 साल वाले जो बच्चे, 5 10 11 12 13 14, 14 बच्चे हैं जिनकी उम्र 13 से 14 साल के बीच में आती है। ओके, नेक्स्ट 14 से 15 का कुछ भी दिया नहीं है, यहाँ दिया तो यहाँ भरना पॉसिबल नहीं है, बाद उसको सॉल्व करके निकालेंगे। 15 से 16 साल वाले बच्चे कितने, 4 बच्चे हैं, टोटल नंबर पर 4 बच्चे हैं। ओके, टोटल यहाँ पे कितने बच्चे दिए, 4 बच्चे दिए, और इसका टोटल ऑलरेडी आपको दिया है कि 35 दिया है, 35 आपको दिया, ये 35 टोटल यहाँ पे हो रहा है। अब देखो सब मालूम, इसे मुझे ये नहीं मालूम, तो इसको माना है, तुम एक्स वगैरह मान लो, इसको माना है क्योंकि इसको निकालना है। अब आपको पता है कि इन सबका टोटल करने पे कितना आ रहा है, 35 आ रहा है, तो अब उसको समीकरण के हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। लेट्स सी, देखते हैं कैसे इसका वैल्यू निकलेगा। देखो यहाँ हमको पता है कि सारणी से, देखो क्या लिखेंगे, 5 धन 14 प्लस एक्स प्लस 4 बराबर 35, मतलब सबको जोड़ने पे 35 आ रहा है। इतना आपको समझ में आ रहा है कि सबको जब जोड़ूंगा 5 धन 14 धन एक्स 4, टोटल जोड़ने पे 35 सर आपका आ रहा है। अब इसको मुझे सॉल्व करके निकालना है। देखो सबको जोड़ लो, 14 धन 5 धन 4, सबको जोड़ेंगे, देखो कितना आ रहा है उसको देख लीजिए आप लोग, कितना आ रहा है देखो 14 5 19, 19 4 23, यहाँ लिखेंगे 23 प्लस एक्स बराबर 35, 23 उधर घटाएंगे, एक्स बराबर 35 माइनस 23, इसको घटाने पे आप देख सकते हो इसके अंदर कितना आ रहा है, 35 में से आप उसको 23 को घटा दोगे तो आपका आ जाएगा 10 2 12, 12 आ गया, 12 आ गया। तो मुझे क्या होगा, एक्स का वैल्यू निकल गया। ये क्वेश्चन एमपी मैंने बताया आपको, एग्जाम ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम भरने के लिए। 12 मतलब एक्स का वैल्यू कितना निकल गया, 12 निकल गया। तो यहाँ पर आपको सारणी पूर्ण करके दिखाना है, तो 12 हो गया, तो ये भी आपको, इस सारणी को आपको फिर से बनाना पड़ेगा, एग्जाम फिर से बना के लास्ट में जो भी आंसर आपको है उसको भरना पड़ेगा, समझे, जो भी सॉल्व करके सारणी को भर के फिर से आपको उसमें दिखाना पड़ता है कि हाँ इसमें क्या क्या है। तो आपने देखा कि टोटल 35 दिया, सबको 5 धन 14 या 4 एक जो नहीं, एक्स मान लिया मैंने, सबको टोटल जोड़ के देखा तो एक्स का मान कितना, 12, मतलब यहाँ पर इसका मान 12 आ गया, एक्स का मान। अब 12 के बगल में जो लाइन है, इसको यहाँ 12 लाइन आपको भरना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे यहाँ पर आपको 12 बॉक्स में 12 भरना पड़ेगा, तो यहाँ पे कितना आएगा, 12 आ जाएगा। फिर से बॉक्स को बना के, फिर से पूरा बॉक्स बना दीजिए, इसको बना के पूरा उसमें ये जो लाइन हमको जो आंसर जो पूछा है, जो यहाँ पर आपको 14 से 15 का जो 14 से 15 वाला जो पूछा है, इसके अंदर आप लोग कितना भरेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 भर के लास्ट में लिखेंगे 12। इस तरह आपको उसमें भरना पड़ेगा, बना के पूरा भरना पड़ेगा, 12 आएगा। तीसरा क्वेश्चन एग्जाम में बंटन सारणी आपको ऑलरेडी बना के दी रहती है, कुछ चीजें उसमें आपको छोड़ के दी रहेगी, आपको उसको भर के उसमें फिर से सारणी बना के आपको दिखाना है। ओके, तो आई होप कि आपको समझा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 एकदम ईजी है। ओके, फिर से ये तो एक बार देख लीजिए, इसे 12 बर्ता बंटन सारणी कहते हैं बेटा। ये वर्ग है, उम्र है बच्चों की दिया है, ये वर्ग दिया है। ओके, 12 से 13, 13 से 14, 14 से 15, 15 से 16, 12 से 13 साल वाले 5 बच्चे हम दिखाई दे रहे हैं। 13 से 14 उम्र वाले जो बच्चे हैं, टोटल 14 बच्चे क्लास के अंदर हमारे।
14 से 15 साल वाले बच्चों को यहाँ पर दिया नहीं, जो हमको सॉल्व करके बाद में निकालना पड़ेगा। 15-16 साल वाले जो बच्चे 4 बच्चे दिए हैं और टोटल आपको यहाँ 35 दिया था। इसको n इज इक्वल n मतलब नंबर ऑफ टोटल, जो टोटल दिया है सबको n बोलते हैं उसको। ओके, नंबर ऑफ टोटल पूरा टोटल करेंगे। ये जो चिन्ह है इसको मैंने बताया आपको कि इस चिन्ह को क्या पढ़ते हैं, सिग्मा पढ़ते हैं। सिग्मा यानी सम टोटल होता है, सिग्मा एफ आई। एफ आई मतलब जो फ्रीक्वेंसी है जो आपकी बारंबारता है तो पूरा टोटल करके यहाँ पर लिखा जाता है, सम को टोटल करके यहाँ पे लिखा जाता है। फिर सॉल्व का समीकरण बन गया 5 धन 14 धन 1 4 35, सॉल्व करके पूरा निकाल के x का वैल्यू 12 निकल के इसमें भर के ऑलरेडी यहाँ पर लिख सकते हैं उसको आप लोग। ओके, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 4 आपका पूरा हो गया। ओके, अगर आप लोग अगला देखो तो आपसे इससे 4 ही तक करना, 5वां था हिंदी दे देता हूँ मैं आपको, घर पे कर सकते हो। 5वां क्वेश्चन देखिए आपकी किताब में, यहाँ पर बारंबारता बंटन सारणी अपने को बनाना है। क्वेश्चन क्या दिया है, किसी विद्यालय की हरित सेना के 45 विद्यार्थियों में से प्रत्येक द्वारा किए गए वृक्षारोपण की संख्या नीचे दी गई। मतलब हमारे स्कूल में वृक्षारोपण किया गया, किसी बच्चे ने 4 लगाया हो, किसी ने 5 लगाया हो, किसी ने 6 लगाया होगा। जो वृक्ष लगाए वृक्षारोपण किए हैं उसको बारंबारता सारणी के आधार पर उस जानकारी का आपको दर्शाना है। तो यहाँ पर देख, इसके आधार पर अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी, अवर्गीकृत शब्द को ध्यान दो, अवर्गीकृत। अवर्गीकृत मतलब क्या होता है, वर्ग क्या होता है कि सिंगल सिंगल नंबर, जैसे ये 10 से 15 ऐसा नहीं चलेगा, ये समूह वाला नहीं, ये वर्गीकृत है। 10 से 15 एक समूह है, वर्गीकृत है। अवर्गीकृत में सिंगल सिंगल नंबर आते हैं। अब जैसे आप देख सकते हो कि इसी क्वेश्चन में क्या वृक्षारोपण संख्या 3 5 7 6 4 ऐसे, मतलब किसी बच्चे ने 3 पेड़ लगाए, किसी ने 5, किसी ने 7 लगाए, तो सिंगल सिंगल नंबर। तो सबसे छोटे से बड़े की तरफ स्टार्टिंग, अगर ध्यान से इसमें देखो सबसे कम पेड़ कितना नंबर है, 3 नंबर, सब छोटा दिख रहा है। सबसे बड़ा नंबर मुझे इसमें आपको 7 दिख रहा है। तो ध्यान से देखो बहुत सारे नंबर दिए गए हैं, सबसे छोटा नंबर इसमें 3 है, सबसे बड़ा नंबर 7 है। तो जो वृक्षों की संख्या है, जो वर्गीकृत क्या है, ये वृक्षों की संख्या है। पहला जो आपको दिया है अवर्गीकृत में वृक्षों की संख्या, ये दिया वृक्षों की संख्या, कितना पेड़ आपने लगाया। सबसे छोटा मैंने बोला 3 4 5 6 ऐसा, मतलब कुछ विद्यार्थी ने 3 लगाया, कुछ ने 4 5 6 ऐसा लगाया। ओके, एक रफली आइडिया दे रहा हूँ। ओके, ये आपने बना लिया यहाँ पर, ये आपका वर्ग आपका तैयार हो गया। फिर इसके बाद इसमें आपको क्या है, मिलान चिन्ह यानी गणन चिन्ह आपको लिखना पड़ेगा। मिलान चिन्ह, इसमें आपको मिलान चिन्ह आपको लिखना पड़ेगा। मिलान चिन्ह होने के बाद में जैसे मिलान चिन्ह खत्म हुआ तो आपको उससे क्या लिखना, बारंबारता अंकों में आपको यहाँ पर बारंबारता भी लिखना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर आपको बारंबारता भी लिखना पड़ेगा। कैसे देखो, ये देख लीजिए। अब देखो 3 कितनी बार आया, गिनो उसमें से, ध्यान से पेंसिल से गिनने का। 3 उसमें 3 कितनी बार आया है, 3 ध्यान से कर देखो। 3 मुझे लगता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। 3 जो 10 बार आया है, कितनी बार आया बेटा, 10 बार। 3 जो कितनी बार आया, 10 बार आया, इसके FI बोलते हैं। तो यहाँ पर 10 देखो चिन्ह कैसा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे कितनी बार आया उसको चिन्ह दिखा दो, बन जाए अपना बारंबारता बंटन सारणी। वैसे अगर 4 देखो कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 बार है। 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11 बाहर से। इस तरह सबका 5 वाला भी देखोगे आपको तो 5 वाला भी 11 बार आया है, ये 7 बार है और ये 6 बार है। 11 है, 7 है और 6 है। ये सबको यहाँ पर लिख लोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक बार 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 और 1 6, मतलब सबको आपको लिखना पड़ेगा। और इतना करने के बाद में लास्ट में n वाला आपको लिखना है। टोटल आपको n जो होता है वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है, टोटल नंबर ऑफ, इसका टोटल करके आपको लिखना पड़ेगा। जब टोटल करेंगे उसको तो क्वेश्चन में स्टार्टिंग में जब क्वेश्चन आपने पढ़ा है उसमें क्या दिया है, किसी विद्यालय के हरित सेना ने 45 विद्यार्थियों में से प्रत्येक द्वारा किए गए वृक्षारोपण की संख्या दी गई है। ओके, अब इसको टोटल करेंगे तो कितना आएगा इसका टोटल, देखो आई थिंक 45 आएगा, चेक करके देखो इसको, 45 आएगा। ओके, तो 45 बच्चों ने क्या किया, वृक्षारोपण यहाँ पे किया। हमने क्या बनाया, बारंबारता बंटन सारणी बोलते हैं इसको बेटा, तो बोलते हैं बारंबारता
बंटन सारणी। और ये सारणी कैसी है? अवर्गीकृत। क्यों? सिंगल सिंगल नंबर वाला है, इसे अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी कहा जाता है। सिंगल नंबर वो कितनी बार आया है लिख के, उसको वर्ड लिख के लास्ट में सबको n बराबर टोटल कर दीजिए, आपकी सारणी तैयार है। वैसे आप देखो तो आगे भी सब दिया है, उसको घर पे भी आप लोग कर सकते, छठा वगैरह कर सकते हो सब में। ओके, आई होप कि आपको समझा रहेगा। मैंने क्या क्या डिस्कस किया फिर से एक बार बताया तो आपको आज आपने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले आपको मैंने वर्ग सीमा के बारे में बताया। वर्ग सीमा में दो होता है, निम्न और उच्च। एक निम्न होता है और एक होता है उच्च। छोटी वाली संख्या जो होती है निम्न होती है, बड़ी वाली संख्या उच्च होती है। वर्ग सीमा, क्लास लिमिट। दूसरा मैंने आपको वर्गांतर समझाया था। वर्गांतर को दूसरे वर्ग अंतराल भी कहा जाता है। वर्ग अंतराल, वर्ग का अंतर, इसमें क्या होता है? उच्च माइनस निम्न। जो नंबर दिया उच्च माइनस निम्न कर दोगे, दोनों को नंबर घटा दोगे तो आपका वर्गांतर निकल जाएगा। तीसरा मैंने आपको बताया वर्ग मध्य बताया बेटा। इसके अंदर वर्ग मध्य में क्या क्या, दोनों को जोड़ के जो भी दिया है निम्न प्लस उच्च, दोनों जोड़ के 2 से भाग दे दोगे तो आपको वर्ग मध्य निकल जाएगा। वर्ग मध्य निकलने के बाद में मैंने आपको बारंबारता सारणी के बारे में बताया। बारंबारता सारणी कैसे बनाई जाती है, इसमें आपको बताया कि जो कॉलम मैंने आपको बताया, सबसे पहले कॉलम में वर्ग आता है, वर्ग के बाद मिलान चिन्ह या तो गणन चिन्ह आता है, इसके बाद में बारंबारता आता है। अब बारंबारता का सिंबल मैंने आपको बताया एफ होता है, क्योंकि इंग्लिश में एफ मतलब फ्रीक्वेंसी होती है, वह नंबर या वह प्राप्तांक कितनी बार आया उसको दर्शाया जाता है। ओके, तो इतना चीज हमने ऑल पढ़ा है। ठीक है, अब किसी को इसमें डाउट है तो यू कैन आस्क। ओके ओके, धीरे सर। धीरे सर। हेलो सर, हाँ बोलो बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 Yes. दिखाओ ना। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 1 पहला वाला हाँ क्या दिया है? वर्ग 20 से 25 की, यही वाला ना? हाँ, स्क्रीनशॉट नहीं देखो लिया। स्क्रीनशॉट नहीं लिए, कोई जरूरत नहीं बेटा। सुनो मेरी बात सुनो। क्वेश्चन क्या दिया है? उसमें 2 नंबर है, 20 और दूसरा नंबर क्या 25 है ना, है कि हाँ, नहीं? तो छोटे वालों का निम्न वर्ग, निम्न मतलब छोटा होता है, उच्च मतलब बड़ा, मालूम कि नहीं आपको? निम्न मतलब छोटा, उच्च मतलब बड़ा होता है। तो निम्न वर्ग सीमा क्या है? 20, उच्च वर्ग सीमा का 25। बस वो जरूरत नहीं बेटा, सिंपली आप लिख सकते हो उसको। निम्न वर्ग सीमा 20 है, छोटा नंबर है, और उच्च वर्ग सीमा 25, बड़ा नंबर। खत्म। समझ में आया? जो बाउंड्री होती है ना, छोटी बाउंड्री बड़ी बाउंड्री, छोटी बाउंड्री कितना है? 20 है, बड़ी बाउंड्री कितना? 25 है। छोटे वाली क्या बोलोगे? निम्न वर्ग सीमा, बड़ी वाली को उच्च वर्ग सीमा। बस समझ में आया? हाँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो सर। हाँ बोलो। हेलो सर। हाँ बोलो, आवाज आ रही बेटा, सर बोलो। ये पांचवा अपने, सर पांचवा ये ऊपर क्या लिखे हैं आप? बारंबारता बंटन पांचवा सर। सारणी। यस सर, बारंबारता किसी बंटन विद्या, सारणी। हाँ कि देखो किसी, हाँ सुनो सुनो, उसमें क्या दिया? वृक्षों की संख्या, वृक्षारोपण दिया ना, वृक्षारोपण दिया है, मतलब कितने यस सर। वृक्ष लगाए बच्चों ने, तो उसको वृक्षों की संख्या। सबसे पहले क्या? वृक्षों की संख्या, कितने पेड़ लगाए? वृक्ष, वृक्षों की संख्या ये अवर्गीकृत है, मतलब सिंगल सिंगल नंबर, दिख रहा है? सिंगल सिंगल नंबर है, समझे कि नहीं? सिंगल सिंगल नंबर है आपका, मतलब 3 वृक्ष 10 बच्चों ने लगाया, 4 वृक्ष 11 बच्चों ने लगाया, ऐसा। समझे कि नहीं? समझ में आ रहा है? हेलो? यस सर। यस सर। हाँ, ये वृक्षों की संख्या है बेटा, ये वृक्षों की यस सर। संख्या है सर। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट गुड मॉर्निंग सर। बेटा, गुड मॉर्निंग बेटा, बोलिए। सर चौथा समझे ना, चौथा प्रश्न। चौथा वाला मतलब अच्छा हो सॉल्व करने वाला ना? चौथा देखो, हाँ सर। एक चौथे में खाली टोटल करना है देखो, और चौथा जो लास्ट कॉलम है ना, चौथे क्वेश्चन का जो लास्ट कॉलम देखिए कैसा दिया, लास्ट वाला कॉलम, तो उसमें देखो खाली जगह दिया है। पहले में कितना आया था? 5, दूसरे में कितना आया था? 14, तीसरे में नहीं दिया था, 4 दिया था, है ना? और लास्ट में कितना दिया था? 35, यही दिया था ना? 35, हाँ सर। है ना? देखो ये जो तीसरे में कुछ भी नहीं, उसको मैंने क्या मान लिया था? यस मान लिया था। मतलब देखो इतने सारे नंबर को जोड़ने पर कितना आता है बेटा? 35 आता है। कितना आता है? 35।
ठीक है, तो सॉल्व कर दो। 5 धन 14 धन x धन 4 सबको जोड़ने पे कितना आ रहा है 35। अब देखो 5 और 14 19, 19 और 4 कितना होगा बेटा 23, 23 प्लस x बराबर 23। 35। अब 23 को उधर लेके चले जाओ, 75 कर दो। x बराबर कितना 35 में से 23 घटेगा तो कितना आ गया 12 आ गया। कितना आया 12, समझे कि नहीं। तो यहाँ 12। पर कितना मतलब ये कितना मतलब 12, ये 12 उसके बाजू में वो बनाना है 1 2 3 4 5 5 हो गया 1 2 3 4 10 हो गया 10 11 12 5 5 10 2 12 बाजू बना दो। ओके हाँ सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो सर। हाँ बोलो बेटा। सर जो आपने स्टार्टिंग का समझाया था ना, जो मतलब उसके बाद वाले भी समझाया था, तो बराबर स्क्रीन पे मतलब उधर दिख नहीं रहा था। कौन सा बेटा क्वेश्चन बोलो। सेकंड सर। सेकंड क्वेश्चन। हाँ देखो सेकंड क्वेश्चन था आपका वर्ग 35 से 40 का वर्ग मध्य ज्ञात करो, यही था ना वर्ग मध्य। वर्ग सर, जो मध्य में एकदम लिखा था ना वो बराबर से दिखाई नहीं दे रहा था। अच्छा समझ लो समझो, वर्ग मध्य निकालना सेकंड वाला बोल रहा है ना। हाँ सर। हाँ देखो वर्ग मध्य मतलब क्या होता है, देखो 35 और देखो 35 और 40 दो नंबर दिया, दोनों जोड़ के 2 से भाग के दो, खत्म। वर्ग मध्य में क्या करने का, दोनों दो नंबर आपको दिया है, दोनों को जोड़ के 2 से क्या करने का भाग दे देने का, सिंपल तरीका, समझे कि नहीं। वर्ग इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 75 आएगा, 75 बटे 2, 75 का आधा कितना होता है 37.5, या भाग दे के निकालो तो भी चलेगा, इसे कहते हैं वर्ग मध्य। वर्ग मध्य का सिंपल है कि दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो। इस सेकंड क्वेश्चन आपका ऐसे ही, निम्न वर्ग सीमा उच्च वर्ग सीमा डिवाइड बाय 2, 2 से भाग दे दिया, दोनों जोड़ोगे तो 75 बटे 2, 75 का आधा 37.5, खत्म। क्लियर हुआ वर्ग मध्य। वर्ग मध्य में दोनों को जोड़ के 2 से भाग दो, आंसर निकल जाता है, इसे कहते हैं वर्ग मध्य। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, बोलिए। सर क्वेश्चन नंबर 3 समझाइए ना। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 था ना वो युगपत समीकरण का था। युगपत समीकरण देखो उसमें कैसा था ना, हमको दिया था कि वर्ग मध्य 10 है। देखो वर्ग मध्य में क्या होता है कि देखो निम्न प्लस दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे के तब वर्ग मध्य निकलता है ना। वर्ग मध्य का फार्मूला मैंने भी क्या बताया, निम्न उच्च जोड़ के 2 से भाग देने पे क्या निकलता है वर्ग मध्य। हमको निम्न वर्ग दिया नहीं, दोनों की मैंने क्या लिया देखो, x1 और x2 लिया है, दोनों को माना था। निम्न को x लिया था, उच्च को x2 लिया था, डिवाइड बाय 2 करेंगे 10। तो ये दोनों मेरे पास नहीं था, इसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया 3 गुणा 10 दूनी 20, मतलब तुम्हारा हो गया x2 प्लस x1 और 10 दूनी 20। ये पहला समीकरण आपका तैयार हो गया था वर्ग मध्य के फार्मूले से। फिर उसी में ना दूसरा चीज दिया था, वर्ग अंतराल दिया था। वर्ग अंतराल क्या होता है, बड़ा माइनस छोटा, मतलब उच्च को निम्न से घटाओगे तो वर्ग अंतराल 6 निकल जाता है। तो आपका सेकंड समीकरण तैयार हो गया था। अब दोनों खाली सॉल्व कर देना है। देखो पहला वर्ग मध्य सूत्र से निकल गया था, दोनों जोड़ के 2 से भाग देगा, 10 दूना 20 हो गया। दूसरा वर्ग अंतराल दोनों घटा के निकाला था, फिर देखो प्लस x1 माइनस 1 कट गया, x2 मतलब 2 बार x2 हो गया आपका, 20 और 6 26 हो गया। 2 से इसको भाग देंगे, 26 भागे 2 कितना आ जाएगा 13। तो x2 का वैल्यू कितना आ गया 13। जब x2 का वैल्यू 13 निकल गया, देखो दोनों मिला के 20 है, एक 13, उसका कितना 7 हो जाएगा। समीकरण 1 में रख के सॉल्व कर लो, x2 का यहाँ रख दो 13 रख दो, तो इसको सॉल्व करके यहाँ लेके जाओगे तो 20 में 13 घटेगा तो x1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो उसने वर्ग पूछा है, एक का 7 निकला, एक का 13, तो ये अपना वर्ग है 7 और 13। निम्न 7 है और उच्च 13 है, तो इसे वर्ग कहेंगे, दोनों का कंपेरिजन। ओके दोनों साथ में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर फोर्थ वाला। सर हाँ बोलो। फोर्थ वाला। फोर्थ वाला अभी तो बताया था ना, फर्स्ट अभी तो पूछा था, फर्स्ट टाइम लगता है अभी। सर वो समझ में नहीं। फोर्थ में देखो खाली जगह भरना है, दिख रहा है आपको, किताब देख रहे हो आप लोग, किताब में खाली जगह हाँ। भरना है ना। देखो ऊपर से देखो बॉक्स बना के दिया है, ऐसा कितना बॉक्स बनाया देखो 1 2 3 4, और नीचे कितना दिया है, n का मान कितना दिया है 35 दिया, यही दिया ना। हाँ सर। अब देखो इसके बाजू में कितनी लाइन है चेक करो, कितनी लाइन देखो 1 2 3 4 5 लाइन है ना, इधर कितना लिखोगे 5 लाइन से खाली देखना बेटा। इसके बाजू में कितना है देखो 14 लाइन है,
इसका आपको दिया ही नहीं, तो इसको माना यस मान लिया, उसमें नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया है। और लास्ट वाले में दिया 4 लाइन दिया है, दिख रहा है कि नहीं? हाँ सर। इसके बगल में कुछ भी नहीं दिया था ना, तो इसको मुझे निकालना है, मतलब इसको अपने यक्स मान लिया है, ठीक है। अब देखो सबको जोड़ने पे कितना आना चाहिए, बोलो कितना आना चाहिए, बोलो 35। हाँ, अब देखो 14 और 5 कितना होता है, 19, 19 और 4 कितना होता है, 23, हाँ 23 हो गया ना। देखो इसको जोड़ा और इसको जोड़ा, मिला कितना हो गया 23, टोटल कितना है 35, 35 से घटा दो कितना आ गया 12, ये किसका मान हो गया, एक्स का मान हो गया। जोड़ के 35 घटा तो एक्स का वैल्यू निकल जाएगा, एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। हेलो ओके? सर। 12, हाँ बोलो सर फोर्थ वाला पूरा करवा दो। क्या हुआ, सर फोर्थ वाला पूरा करवा दो। फोर्थ वाला तो बता रहा हूँ बेटा ना, ठीक है सर। फोर्थ वाला बता रहा हूँ ना, ठीक। इसको सॉल्व करके निकालो, इसको आपको लिखना है तो ऐसा निकालो। देखो आपको समझाया था, फिर से देख लो, इसको जोड़ते कैसे, देखो 5 + 14 + x + 4 बराबर 35, इसको सिंगल लाइन में लिख लो। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 23 + x बराबर 35, 23 को उधर लेके चले जाओ, x बराबर 35 में से 23 आप घटा दो तो बचेगा 12, x का मान कितना हो गया 12। उसके बाद में 12 लाइन बना दो, 1 2 3 4 5वां हो गया, 1 2 3 4 10 1 12, तो बॉक्स में बना दो इसे 12, बस यही करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस सर। नेक्स्ट बोलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, आज हमने 7.3 का 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन देखा, जिसमें मैंने बताया आपको कि काफी अहम चीज मैंने बताई, जैसे मैं आपको वर्ग सीमा के बारे में बताया, वर्गांतर के बारे में बताया, वर्ग मत के बारे में बताया, बारंबारता सारणी कैसे बनाई जाती है, उसमें क्या क्या घटक होते हैं, वर्ग होता है, मिलान चिन्ह होता है, बारंबारता होता है। ओके, इसको ध्यान से अच्छे से घर पे रिपीट करिए, इजी है और स्कोरी। ओके, थैंक यू।